हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.2 को पढ़ेंगे। देखो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के मान निकालिए। देखो पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसका जो है हमें मान निकाल के बताना है। देखो दोस्तों, साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो साइन 60 की जगह लिख दिया मैंने √3/2। अब जो है कोस 30 डिग्री साइन 60 के गुणा के अंदर है, तो मैं जो है इधर जो है कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो मैंने कोस 30 डिग्री की जगह लिख दिया √3/2। अब आगे जो है प्लस का चिन्ह है, तो मैं प्लस का चिन्ह जो है यहाँ पर लगा दूंगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो मैं साइन 30 की जगह जो है मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/2। अब कोस 60 डिग्री जो है साइन 30 डिग्री के गुणा में, तो जो देखो कोस 60 का जो मान होता है वो भी क्या होता है 1/2 होता है। तो मैं कोस 60 की जगह मैंने यहाँ पर जो है आसानी से 1/2 यहाँ पर रख दिया है। अब जो है मैं इस प्रश्न को जो है आगे हल कर लूँगा। देखो मैं √3 को और √3 को ऊपर गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 3, और नीचे जो है 2 को और 2 को मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 4, यानी कि √3/2 √3/2 गुणा किया तो मेरे पास आया 3/4। अब जो है मैं प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दूंगा। अब जो है 1 को और 1 को गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 1, और नीचे जो है 2 को और 2 को मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 4, यानी कि 1/2 और 1/2 को गुणा किया तो मेरे पास आ गया 1/4। अब जो है मैं 3/4 प्लस 1/4 को हल कर लूँगा। देखो 4 और 4 का ले से मैं लूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 4, 4 का भाग 4 में दूंगा, एक बार गया, 1 को 3 से गुणा किया था गया मेरे पास 3। अब इसके बीच में जो है प्लस है तो प्लस का मैं चिन्ह यहाँ पर लगा दूंगा। अब देखो 4 का भाग 4 में दिया तो एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो मेरे पास आ गया 1। तो इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पर हल किया है भिन्नों की जोड़। यानी कि अब जो है ऊपर जो है 3 को और 1 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 4, और नीचे 4 है ही। अब जो है मैं 4 को और 4 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 1, यानी कि इसको जो है योग आया, इसका मान जो आया पहले प्रश्न का वो आया हमारे पास 1। वेरी सिंपल, इस प्रकार से हल करना है। अब देखो दूसरा प्रश्न, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका जो हमें मान निकालना है। देखो यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री के दो गुणा के अंदर है, तो मैं 2 उतार दूंगा पहले, और tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1, तो मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि tan स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब जो है प्लस का चिन्ह है तो मैं यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह यहाँ पर उतार दूंगा। अब आगे देखा कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2, तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो मैं इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दूंगा। अब जो है माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर जो है मैं माइनस का चिन्ह यहाँ पर उतार दूंगा। आगे देर का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब स्क्वायर लगा हुआ तो मैंने ऊपर जो है यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया है। अब देखो इधर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1, और 1 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 और √1 स्क्वायर को मैंने हल किया तो आ गया मेरे पास 2 यहाँ पर, प्लस का चिन्ह। अब √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 आ जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, यानी कि √3/2 का स्क्वायर किया मैंने तो आया मेरे पास 3/4। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, फिर वापस वैसे के वैसे ही √3 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 3, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, यानी कि √3/2 का जो स्क्वायर किया मेरे पास आ गया यहाँ पर 4। अब देखो 3/4 से 3/4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 2। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है, वेरी सिंपल। अब देखो अगला प्रश्न है तीसरा, कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका जो है हमें मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले जो हमें कोस 45 का मान रख लूँगा। देखो कोस 45 का जो मान होता है वो होता है यहाँ पर 1/√2, यानी कि मैंने कोस 45 की जगह जो है 1/√2 यहाँ पर रख लिया है। अब बटावा के अंदर सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3, तो सेक 30 डिग्री की जगह मैंने रख लिया 2/√3। अब आगे है प्लस का चिन्ह, तो मैं प्लस का चिन्ह रख लूँगा, और कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2, तो कोसेक 30 डिग्री की जगह मैंने आसानी से 2 यहाँ पर रख लिया है। अब जो है देखो ऊपर का 1/√2 है, अब नीचे जो है 2/√3 प्लस 2 को जो है मैं हल कर लूँगा। √3 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि √3 1 का ले से लिया तो मेरे पास आ गया √3। अब जो है मैं इसको हल करूँगा तो ऊपर आ जाएगा 2। अब जो है आगे जो है प्लस का चिन्ह है तो मैं प्लस का चिन्ह यहाँ पर उतार लूँगा, प्लस का चिन्ह। अब देखो 2 के नीचे 1 है तो इसको हल करूँगा तो मैं आएगा 2√3। इस प्रकार से आपको हल करना है। अब जो है मैं इसको आगे हल कर लूँगा
बराबर लगा के ऊपर ही ऊपर जो 1 है वो सबसे नीचे वाली संख्या से गुणा में आ जाएगा, यानी कि 1 से गुणा हो जाएगा अंडर रूट के 3। अब जो है बटेवे के अंदर जो है नीचे जो अंडर रूट 2 है वो जो है 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 से गुणा में हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2 यहाँ पर जो मैं गुणा में लिख दूंगा कोष्टक 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 यहाँ पर लिख दूंगा। इस प्रकार से जो आपको हल करना है। अब जो है 1 को मैं अंडर रूट 3 से गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना आएंगे, अंडर रूट के 3 आ जाएंगे, यानी कि 1 को मैंने अंडर रूट 3 से गुणा कर दिया तो यह आया अंडर रूट के 3। अब बटे हुए के अंदर लिख दूंगा मैं यहाँ पर अंडर रूट के 2 कोष्टक 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर करूँगा मैं हरों का परिमेयकरण। हरों के परिमेयकरण में क्या होता है, यहाँ पर 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 है, इसको जो है मैं चिन्ह बदल कर जो ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, यानी कि यहाँ पर जो कोष्टक लगा दिया 2, अब चिन्ह चेंज कर दूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा माइनस, प्लस की जगह लगा दिया मैंने माइनस 2 अंडर रूट 3, इसे बोलते हैं हरों का परिमेयकरण करना। अब नीचे लिख दूंगा 2 माइनस कोष्टक लगा के 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 यहाँ पर लिख दूंगा, 2 अंडर रूट 3। अब कोष्टक में बंद कर दूंगा, इसे बोलते हैं हरों का परिमेयकरण। अब देखो ऊपर जो अंडर रूट 3 है उसको मैं गुणा कर दिया 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 से गुणा कर दूंगा, यानी कि लिखूंगा ऊपर अंडर रूट के 3 कोष्टक यहाँ पर जो है 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, ये जो है वापस कोष्टक में इसको बंद कर दूंगा, यानी कि अंडर रूट 3 को जो है मैंने 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 से गुणा कर दिया। अब देखो नीचे जो अंडर रूट 2 है इसे कैसा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो सर्व समीकरण लगेगी वो लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी वाली। तो देखो यहाँ पर जो है बड़ा कोष्टक लगा के मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा, a स्क्वायर माइनस अब जो है 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दूंगा, ये हो गया बी स्क्वायर, यानी कि सर्व समीकरण लगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यहाँ पर मैंने लगा दिया आसानी से। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो है अंडर रूट 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ पर 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 में से मैं अंडर रूट 2 कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 से। अब देखो यहाँ पर जो है 2 है, उस 2 में से मैंने अंडर रूट 2 कॉमन लिए तो 2 की जगह जो बचा वो बचा अंडर रूट के 2, यानी फिर मैं 2 की जगह अंडर रूट का 2 यहाँ पर लिख दूंगा, माइनस का चिन्ह है। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो अंडर रूट 2 बचा, और गुणा में अंडर रूट 3 पहले जैसा ही वैसे वैसे उतार दूंगा। अब बटे हुए का नीचे जो है अंडर रूट 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, और अंदर जो है मैं इसको हल कर लूँगा, 2 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया 4। अब माइनस का चिन्ह यहाँ पर मैं लगा दूंगा, माइनस का चिन्ह लगा के जो है 2 अंडर रूट 3 का जो मैं स्क्वायर करूँगा तो देखो तो मेरे पास आ जाएंगे 12, यानी कि 2 अंडर रूट 3 का जो मैं स्क्वायर किया तो कितना आइए मेरे पास 12 है। अब वापस जो है मैं इसको कोष्टक के अंदर बंद यहाँ पर कर दूंगा। तो यहाँ नीचे जो है मैं अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 काटूंगा, तो काटने के बाद जो ऊपर बचा मेरे पास अंडर रूट के 3 कोष्टक अंडर रूट के 2 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को गुणा करूंगा तो मेरे पास आएंगे अंडर रूट के 6, कोष्टक में बंद कर दूंगा। और नीचे जो है माइनस के 8 बचे, यानी कि माइनस के 12 में से मैंने 4 घटाए तो मेरे पास बचे माइनस के 8। अब देखो अब जो है मैं अंडर रूट 3 को जो अंडर रूट 2 से अंदर कोष्टक के अंदर गुणा करूंगा तो मेरे पास आएंगे अंडर रूट के 6, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब अंडर रूट 3 को मैं अंडर रूट 6 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएंगे माइनस के अंडर रूट के 18। अब नीचे बटे हुए के अंदर जो है माइनस के 8 है तो मैं माइनस के 8 यहाँ पर ऐसे कैसे उतार दूंगा। आगे देखो यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह लगा के मैं जो है अंडर रूट 6 देख रखा है तो अंडर रूट 6 की जगह अंडर रूट 6 उतार दूंगा, माइनस का चिन्ह। और अंडर रूट 18 को जो है मैं लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 2, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाकर अंडर रूट 18 को मैं लिख दूंगा 3 अंडर रूट के 2। अब बटेवे के अंदर माइनस के 8 है तो वैसे के वैसे मैं जो है माइनस के 8 यहाँ पर रख दिए। अब देखो आगे यहाँ पर जो है नीचे माइनस के 8 है तो इसको मैं प्लस का बनाऊंगा, तो प्लस का बनाने के लिए मैं जो है इसको जो है ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 जो है माइनस के थे पहले, अब प्लस के हो गए क्योंकि मैंने ऊपर जो माइनस से गुणा कर दिया। अब जो है अंडर रूट के 6 पहले प्लस के थे, अब हो गए माइनस के, 3 अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 6 आया, ऊपर जो है मैंने माइनस से गुणा किया। तो अब नीचे बटेवे के अंदर मैं माइनस से गुणा करूँगा तो क्या हो गया 8 किसका हो गया प्लस का। तो ये जो है फाइनल आंसर आइए 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटावा 8, वेरी सिंपल। अब जो देखो अगला है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटावा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, इसका जो है हमें मान निकालना है। देखो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो मैंने साइन 30 डिग्री की जगह उतार दिया यहाँ पर 1/2। आगे जो है मैं प्लस का चिन्ह लगाकर टेन 45 डिग्री का मान उतार लूँगा। देखो टेन 45 डिग्री का जो मान होता है 1, तो मैंने टेन 45 डिग्री की जगह उतार दिया यहाँ पर 1।
अब जो है आगे चिन्ह दे रखा माइनस का, तो मैं माइनस यहाँ पर उतार दूंगा माइनस का चिन्ह। और कोसेक 60 का जो मान होता है वो होता है यहाँ पर 2/√3। तो मैंने कोसेक 60 की जगह उतार दिया 2/√3। अब बटे हुए के अंदर देखा 36, तो 36 का जो मान होता है वो होता है 2/√3। तो 36 डिग्री की जगह मैंने उतार दिया 2/√3 यहाँ पर। आगे प्लस का चिन्ह है, तो मैं प्लस का चिन्ह यहाँ पर उतार दूंगा प्लस का चिन्ह। आगे दे रखा कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान उतार दूंगा 1/2। तो मैंने कोस 60 की जगह उतार दिया 1/2 यहाँ पर। आगे दे रखा है प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह। और कोट 45 का मान भी होता है 1, तो मैं कोट 45 की जगह यहाँ पर उतार दिया 1 मैंने यहाँ पर। अब जो है मैं ऊपर जो दे रखा है 1/2, 1 2/√3, इसके हरों का जो है मैं ले से ले लूँगा। हरों का जब ले से लिया मैंने तो 2/√3 आया मेरे पास। अब जो है मैं इसको हल करूँगा। देखो 2 का भाग 2/√3 में दूंगा, 2 से 2 चला जाएगा और √3 को मैं 1 से गुणा कर दूंगा ऊपर, तो √3 मेरे पास आ गया। आगे दे रखा प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो 1 का भाग 2/√3 में दिया 2/√3 आया, और 2/√3 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पर आ गया 2/√3। अब आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। अब देखो √3 का भाग 2/√3 में दिया, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचा नीचे, और 2 को मैं 2 से ऊपर गुणा कर दूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर आ गया 4। अब नीचे भी मैं ले से लूँगा √3 और 2 का, तो मेरे पास आ जाएंगे 2/√3, और वैसे ही इसको हल कर लूँगा। यानी कि √3 का भाग 2/√3 में 2, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे बचा 2, तो 2 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया यहाँ पर। अब प्लस का चिन्ह, अब देखो नीचे 2 है तो 2 का भाग 2/√3 में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो √3 बचेगा, √3 को मैं 1 से गुणा कर दूंगा, √3 यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब प्लस का चिन्ह है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 का भाग दूंगा 2/√3 में, 2/√3 आएगा, और 2/√3 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2/√3 यहाँ पर। अब आगे जो है मैं यहाँ पर 2/√3 से 2/√3 को यहाँ पर काट दूंगा, और ऊपर क्या बचेगा, देखो √3 है, एक 2/√3 है, 2/√3 को √3 से जोड़ूंगा तो आ गया मेरे पास 3/√3, माइनस का चिन्ह और 4 यहाँ पर ऐसा कैसा आ जाएगा। अब जो है बटेवे के अंदर देखो यहाँ पर दे रखा है 4, तो मैं 4 ऐसे कैसे उतार दूंगा, आगे प्लस का चिन्ह है, और वैसे के वैसे देखो इधर √3 है और इधर 2/√3 है, तो दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/√3 मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे, और 3/√3 में यहाँ पर उतार दूंगा। अब जो है दोस्तों इसको जो है हम हल कर लेंगे। देखो 3/√3 माइनस 4 ऊपर दे रखा है आपके, तो मैं नीचे उतार लूँगा 3/√3, माइनस का चिन्ह लगा रखा है आगे, तो मैं यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह लगा दूंगा, और आगे लिखा हुआ है 4, तो 4 की जगह मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा। अब जो है बटेवार लगा के अब नीचे लिखा हुआ है 4, तो मैं 4 के देखो इसको जो है व्यवस्थित ढंग से लिख रहा हूँ, यानी कि 3/√3 को मैं आगे लिख रहा हूँ और यहाँ पर जो 4 है प्लस के इसको मैं पीछे लिख रहा हूँ, इस प्रकार से इसको लिख रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर लूँगा, मैं हरों का परिमेयकरण कर लूँगा। देखो यहाँ पर लगाऊंगा गुणा का चिन्ह, यानी कि परिमेयकरण में क्या होता है, नीचे वाली बटे वाली संख्या को चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करना है। यानी कि यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3/√3 और प्लस की जगह यहाँ पर लिख दूंगा माइनस, और यहाँ पर लिख दूंगा 4 दोस्तों। अब ऐसे कैसे नीचे गुणा कर दूंगा बटावा लगा के, और नीचे लिख दूंगा 3/√3 माइनस के 4, इसको कहते हैं हरों का परिमेयकरण करना। माइनस का यहाँ लगा दूंगा माइनस के, और यह हो गया 4। अब कर लूँगा इसका हरों का परिमेयकरण दोस्तों। अब जो है दोस्तों ऊपर देखो 3/√3 माइनस 4, 3/√3 माइनस 4 दे रखा है, यानी कि इसको जो है मैं लिख सकता हूँ 3/√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो मैं इन दोनों को लिख दूंगा 3/√3 माइनस 4 का यहाँ पर होल स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दूंगा। और नीचे जो दोस्तों बटे में जो दे रखा है 3/√3 प्लस 4 और 3/√3 माइनस 4 दे रखा है, तो इसमें जो सरसमीका लग जाएगी वो लग जाएगी a² माइनस b² वाली। तो यहाँ पर नीचे जो है मैं 3/√3 का होल स्क्वायर लिख दूंगा माइनस 4 का स्क्वायर लिख दूंगा, यहाँ पर a² माइनस b² वाले मैंने सरसमीका यहाँ पर लगा दी है। अब देखो आगे जो है मैं इसको हल कर लूँगा। देखो 3/√3 माइनस 4 दे रखा है, तो यहाँ पर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सरसमीका लगा दूँ, यानी कि 3/√3 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर हो गया ये। अब जो है -2ab, माइनस का 2 सूत्र से आ गया, और a का मान क्या 3/√3 और b का मान है 4, तो मैंने 2ab यानी कि माइनस के 2 कोष्टक 3/√3 और कोष्टक 4 यहाँ पर लगा दिया है। अब प्लस b का स्क्वायर, यानी b क्या 4 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब जो है नीचे 3/√3 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 27, माइनस और 4 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे 16, तो मैं 4 स्क्वायर की जगह लगा दूंगा यहाँ पर। अब जो है शेष क्वेश्चन को जो है हम अगले पेज में हल करेंगे।
तो ये जो है पेज मैं अगले पेज में जो है पेस्ट कर दूंगा ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। तो देखो यहाँ तक हमने हल कर लिया है, अब आगे हल करेंगे। देखो 3√3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 27। अब माइनस का चिन्ह लगाऊंगा और 2 गुणा 3√3 गुणा 4 को मैं यदि गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 24√3। अब आगे जो है 4 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 16। अब बटे हुए के अंदर देखो नीचे है 27 माइनस 16, यानी कि 27 में से 16 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 11। अब देखो दोस्तों आगे हल कर लेते हैं इसको, बराबर लगा के देखो यहाँ पर ऊपर जो है 27 और 16 जो है दोनों प्लस के है, तो 27 और 16 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ गए यहाँ पर 43। अब माइनस कर दूंगा मैं 24√3 यहाँ पर आ गए 43 माइनस 24√3 यहाँ पर लिख दूंगा, और नीचे है बटावा में 11, तो मैं 11 जो है ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दूंगा। अब जो है ये जो है दोस्तों यहाँ पर जो है आपके फाइनल आंसर आ गए। इस प्रकार से जो है इसको करना हल करना है, वेरी सिंपल। अब जो देखो पांचवा, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटावा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है। देखो दोस्तों ऊपर 5 गुणा में कोस स्क्वायर 60 डिग्री के, तो 5 गुणा कोस 60 का जो मान होता है 1/2 है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था मैंने यहाँ पर जो है स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया है। आगे जो है प्लस का चिन्ह है तो मैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दूंगा। अब देखो 4 और सेक 30 का जो मान होता है वो होता है 2/√3, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं स्क्वायर लगा दूंगा। माइनस का चिन्ह दे रखा है आगे तो मैं यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह यहाँ पर उतार दूंगा। अब दे रखा है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का जो मान होता है 1 होता है, तो स्क्वायर लगा हुआ ऊपर है तो मैंने ये क्या लगा दिया, स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया। अब बटेवे के अंदर दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 1/2, तो स्क्वायर लगा हुआ तो मैं यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दूंगा। प्लस का चिन्ह दे रखा है कोस स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है, कोस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पर मैं स्क्वायर यहाँ पर लगा दूंगा। अब जो है आगे हल कर लूँगा इसको। वो जो ऊपर दे रखा 5, तो 5 गुणा 1/2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 1/4। आगे जो है प्लस का चिन्ह है तो मैं जो है ऐसे कैसे प्लस का चिन्ह यहाँ पर उतार दूंगा, और प्लस का चिन्ह उतारने के बाद जो है 4 गुणा में देखो 2/√3 का जो मैं स्क्वायर करूँगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो मैं लिख दूंगा 2/√3 का जो स्क्वायर हुआ या मेरे पास हुआ या 4/3। आगे जो है माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह उतार दूंगा, और 1 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1। अब जो है मैं बटेवे वाली संख्या को जो है इसी तरीके से जो है इसका भी वर्ग कर लूँगा। 1/2 का मैं वर्ग करूँगा नीचे तो 1/4 आएगा, और प्लस का चिन्ह लगा के आगे जो है मैं जो है √3/2 का भी स्क्वायर कर लूँगा, यानी कि प्लस का चिन्ह लगा दिया। √3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 3 आ जाएगा, और 2 का नीचे स्क्वायर किया तो 4, यानी कि √3/2 का मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया 3/4। अब देखो आगे हल कर लेते हैं इसको। देखो मैं ऊपर जो है 5 को 1 से गुणा कर दूंगा तो ये आ गया 5, और नीचे 4 आ जाएगा, यानी कि 5 को 1/4 से मैंने गुणा किया था, मेरे पास 5/4। आगे प्लस का चिन्ह है तो मैं प्लस का चिन्ह उतार दूंगा। 4 को 4 से मैं गुणा करूंगा तो आ जाएगा 16, और नीचे आ जाएगा 3, यानी कि मैं 4 को मैं 4/3 से गुणा करूंगा तो 16/3 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। और माइनस का चिन्ह है तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का चिन्ह, और एक ऐसे कैसे यहाँ पर उतार दूंगा। इस प्रकार से आपको जो है हल करना है। और नीचे जो बटेवा है मैं, अब देखो मैं नीचे जो है 1/4 और 3/4 के हरों का ले से लिया तो मेरे पास आएगा 4। अब जो है मैं इसको हल कर लूँगा। 4 का भाग 4 में दिया तो 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पर आ गया 1। अब आगे जो है प्लस का चिन्ह है तो मैं ऐसे कैसे जो है प्लस का चिन्ह यहाँ पर उतार दूंगा। और 4 का भाग 4 में दूंगा तो 1 बार गया, 1 को 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 3। अब जो है आगे इसी तरीके से ऊपर जो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 देर का इसको भी हल कर लूँगा। देखो 4 और 3 का जो मैंने ले से लिया था मेरे पास 12। अब जो है इसी को मैं हल कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर 4 का भाग दिया 12 में 3 बार गया, 3 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो आ गया मेरे पास 15। अब आगे जो है प्लस का चिन्ह दे रखा है तो मैं प्लस का चिन्ह यहाँ पर उतार दूंगा। 3 का भाग 12 में दूंगा तो 4 बार आगे जाएगा, और 4 को जो है मैं 16 से गुणा करूँगा तो 16 चौक मेरे पास आ गए यहाँ पर 64। अब माइनस का चिन्ह आ गया तो माइनस का चिन्ह देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 का भाग दूंगा 12 में तो 12 बार गया, 12 को मैं 1 से गुणा किया तो यहाँ पर आ गया 12 दोस्तों। अब जो है बटेवे के अंदर देखो, बटेवे के अंदर जो है मैं 3 को और 1 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ गया 4 दोस्तों। अब जो है 4 के नीचे बटेवे में 4 आ जाएगा यहाँ पर ऐसे कैसे,
ये 4 मैं उतार दूंगा यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर जो 4/4 दे रखा है इसको मैं एक बार काट दूंगा। अब नीचे बचा 1, 1 का कोई महत्व होता नहीं है, तो मैं ऊपर वाली संख्या को हल कर लूँगा, यानी कि 15 और 64 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर गुणिया सी। अब जो है माइनस का चिन्ह लगाकर आगे पीछे जो है माइनस के 12 है तो ये 12 मैं यहाँ पर उतार दूंगा। अब बटे हुए 12 दे रखे तो मैं 12 ऐसे कैसे यहाँ पर उतार दूंगा बटे हुए के अंदर। अब देखो अब बराबर का चिन्ह लगाकर अब मैं गुणियासी में से 12 घटाऊंगा दोस्तों। गुणियासी में से 12 जाएंगे तो मेरे पास बचेंगे 67, यानी कि 67। यार नीचे बटे के अंदर कितने 12, तो ये 12 ऐसे कैसे यहाँ पर उतार दूंगा, यानी कि जो पाँचवें का जो फाइनल आंसर आया वो आया मेरे पास 67/12। इस प्रकार से आपको जो इस क्वेश्चन को जो है हल करना है। वेरी सिंपल। अब देखो दूसरा प्रश्न, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। नीचे जो प्रश्न दे रखा है आपको इसका जो है हल निकालना है और ए बी सी डी में से चुनना है। देखो 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है, तो 2 गुणा tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो मैं tan 30 की जगह 1/√3 उतार दिया। नीचे 1 + tan 30 का मान होता है 1/√3, तो मैं 1/√3 यहाँ पर उतार दूंगा और इसका जो है मैं यहाँ पर जो है स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब जो है बराबर का चिन्ह लगा के अब देखो 2 को 1 से गुणा करूँगा 2 आ गया और √3, यानी कि 2/√3 मेरे पास यहाँ पर आ गया। 1 + 1/√3 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर जाए 1 यहाँ पर 3 आ गया दोस्तों। अब देखो बराबर लगा के ऊपर जो 2/√3 दे रखा है ये 2/√3 ऐसे कैसे यहाँ पर उतार दूंगा मैं। अब जो 1 + 1/3 को मैं जो हल करूँगा तो नीचे ले से तो आ जाएगा 3 और ऊपर में हल करूँगा तो देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 का भाग दूंगा 3 में 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया करूँगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। प्लस का चिन्ह लगा के 3 का भाग 3 में दूंगा तो 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो यहाँ आया 1। अब देखो आगे दोस्तों यहाँ पर 2 बटावा यहाँ पर नीचे जो 1 आ जाएगा क्योंकि √3 को मैं 3 से काट दूंगा तो नीचे √3 तो एक बार से कट जाएगा और नीचे √3 बच जाएगा, यानी कि 2/1 आ गया और 4 3 को और 1 को जोड़ूंगा 4 आ गया और नीचे √3 ही बचा 3 क्योंकि मैंने √3 को ऊपर काट दिया था। अब देखो यहाँ पर जो है √3 को जो है मैं 2 से गुणा कर दूंगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से यहाँ पर गुणा कर दिया मैंने। अब नीचे जो है 1 को जो है 4 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 4 × 1 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब देखो 2 को मैं 4 को काट दूंगा 2 बार, 2 दूने यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ऊपर बचा √3 केवल, ये बचेगा √3 और नीचे जो है 2 बचेगा हमारे पास, यानी कि √3/2 यहाँ पर मेरे पास आया। अब दोस्तों जो है √3/2 sin 60 का मान होता है। देखो दूसरा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री/1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका क्या मान आता है। देखो यहाँ पर जो है नीचे मैं वापस उतार लूँगा इस प्रश्न को, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री/1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखो tan 45 का मान होता है 1 हम जानते हैं, तो मैं जो है tan 45 की जगह 1 उतार दूंगा, 1 - tan 45 की जगह 1 और स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है बटावा यहाँ पर आ जाएगा 1 + tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर मैं कर दूंगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है 1 का ये 1 ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा 1 और -1 का यहाँ पर स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 बटा 1 + 1 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 1। अब देखो ऊपर जो है 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0 और नीचे जो है 1 और 1 को जोड़ूंगा तो मेरे कितना 2। अब इसको मैं हल करूँगा यानी कि 0 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 0, और 0 कहाँ पर है डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि 0 डिग्री दे रखा है डी ऑप्शन के अंदर। अब जो है देखो दूसरे कहा जो है तीसरा sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यदि देखो इसमें आपको जो अलग अलग मान लेना है, a बराबर एक बार 0 डिग्री लेना, a बराबर 30 डिग्री लेना, a बराबर 45 डिग्री लेना, a बराबर 60 डिग्री लेना है। तो यहाँ पर देखो मैंने नीचे बता दिया sin 2a = 2 sin a, तो मैं एक बार जो है a बराबर 0 डिग्री लेके देखता हूँ कि इस पर ये सत्य होता है या नहीं होता है। तो मैं a बराबर एक बार क्या ले लेता हूँ 0 डिग्री, तो sin 2 एक की जगह उतार दिया मैंने 0 बराबर 2 की जगह 2 और साइन एक की जगह मैंने वापस उतार दिया 0 डिग्री। अब दोस्तों देखो इधर जो साइन 2 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो ये पर आ गया 0 बराबर इधर जो साइन 0 इधर 0 का 0 आ जाएगा साइन 0 दोस्तों। अब साइन 0 का मान हम जानते हैं क्या होता है 0 डिग्री, तो साइन 0 की उतार दिया 0 डिग्री बराबर 2 साइन 2 गुणा और साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो अब देखो इधर जो है 0 बचा बराबर 2 को 0 से गुणा किया 0, यानी कि ये ए पर सत्य होता है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट आ गया। अगर इस पर नहीं आता तो मैं ए बराबर 30 डिग्री लेके देखता, ए बराबर 45 डिग्री लेके देखता, फिर ए बराबर 60 डिग्री लेके देखता दोस्तों, तो ये ए करेक्ट आ जाएगा। अब देखो चौथा 2 tan 30 डिग्री/1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर किसके होगा। अब देखो 2 tan 30 डिग्री/1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो 2 गुणा tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 होता है दोस्तों बटावा 1 -
33 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो मैं स्क्वायर यहाँ पर उतार दूंगा। अब देखो ऊपर जो है 2 को मैं गुणा कर दूंगा 1/√3 से, तो आ जाएगा मेरे पास 2 यहाँ पर √3 बटावा, और यहाँ पर जो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करूँगा तो 1/3 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आगे हल कर लूँगा इसको, तो मैं बराबर लगा के 2/√3 है ऊपर, तो 2/√3 में उतार दूंगा 2/√3। अब नीचे हल कर लूँगा 1 माइनस 1/3 को, तो 3 ले से आया, एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और 1 का भाग दूंगा 3 में, 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 3। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 3 का भाग 3 में दूंगा तो 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पर आ जाएगा -1 दोस्तों। अब जो है आगे हल कर लूँगा इसको, मैं आगे हल कर दूंगा तो ऊपर वैसा का वैसा आ जाएगा 2/√3, यानी कि 2/√3 मेरे पास यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब बटावा यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, और नीचे आ जाएगा 3। अब देखो दोस्तों, अब जो दोस्तों यहाँ पर मैं 2 से 2 को एक बार यहाँ पर काट दूंगा। अब जो है ऊपर जो 1 है उसको जो है नीचे वाला जो 3 है ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, जहाँ पर ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 3 दोस्तों, और नीचे जो √3 है वो नीचे वाले 1 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा √3, यानी कि बच्चा मेरे पास 3/√3। अब जो है 3 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, और नीचे √3 है तो 1/3 से 1/3 यहाँ पर कट जाएगा, और फाइनल जो आंसर आया वो आया √3। अब दोस्तों √3 जो है ये जो है tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसके अंदर जो है सी ऑप्शन जो है इससे कैसे करेक्ट हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब जो है प्रश्न नंबर 3, यदि tan कोष्टक a प्लस बी बराबर √3 और tan कोष्टक a माइनस बी बराबर 1/√3 और ये कंडीशन आपको दे रखी है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो tan कोष्टक a प्लस बी बराबर √3 ये आपको प्रश्न में दे रखा है, तो दिया है मैं लिख लूँगा, आगे लिख लूँगा tan कोष्टक a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, यानी कि √3 की जगह लिखा मैंने tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। अब यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री ये बचेगा, और इसका नाम दे दूंगा मैं समीकरण 1। इसी तरीके से दूसरा जो दे रखा है आपको tan कोष्टक a माइनस बी बराबर 1/√3 आपको दे इस प्रश्न के अंदर दे रखा है, तो आगे लिख लूँगा मैं tan कोष्टक a माइनस बी, और 1/√3 किसका मान होता है tan 30 डिग्री का मान होता है, तो 1/√3 की जगह मैं tan 30 डिग्री यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा और बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2। जो दोस्तों समीकरण 1 व समीकरण 2 को मैं विलोपन विधि से हल कर दूंगा, यानी कि मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दूंगा, तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। अब देखो नीचे जो है समीकरण 1 लिख लूँगा मैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, अब जो है इसमें से समीकरण 2 घटा दूंगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखो दोस्तों 1 में से मैं 2 घटाऊंगा तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, a प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का b था तो वो प्लस का हो गया, वो 30 डिग्री आप प्लस का था तो माइनस का हो गया। यहाँ पर a प्लस और माइनस का तो a से कैंसिल हो जाएगा, और b दोनों प्लस के है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2b हो जाएंगे मेरे पास। और इधर देखो 60 प्लस के है और 30 माइनस के है, तो 60 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे केवल 30, तो मैं 30 यहाँ पर लिख दूंगा। अब दोस्तों देखो 2 जो है b के साथ गुणा के अंदर है वो पक्षांतरण होकर उधर जाएगा तो किसका भाग में चला जाएगा 30 के, तो b बराबर यहाँ पर लिख दूंगा 30 बटा मैं लिख दूंगा 2। अब जो है 30 में 2 का भाग दूंगा तो b का जो मान आ जाएगा दोस्तों मेरे पास वो आ जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री, यानी कि मैं लिख लूँगा b बराबर यहाँ पर 15 डिग्री। अब जो देखो b का मान जो है मैं उठाकर समीकरण 1 में रख दूंगा, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो 1 प्लस बी बराबर 60 डिग्री दे रखा है समीकरण 1 पे, तो 1 की जगह a आ जाएगा और b की जगह लिख दूंगा मैं 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब देखो ये 15 जो इधर प्लस का है उधर पक्षांतरण होकर जाकर इस माइनस का हो जाएगा, यानी कि a बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 60 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 15। अब देखो a बराबर यहाँ पर लिख दूंगा मैं a बराबर 60 में से जो 15 जाएंगे तो मेरे पास बचेंगे दोस्तों 45, तो a बराबर यहाँ पर लिख दूंगा 45 डिग्री। ये जो है a का मान आ गया और b का मान जो है 15 डिग्री आ गया, और यहाँ पर जो है a का मान आपके पास आ गया 45 डिग्री, वेरी सिंपल। देखो प्रश्न नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो मैं जो है पहला कथन यहाँ पर ले लेता हूँ। देखो पहला कथन क्या बोल रहा है कि साइन कोष्टक a प्लस बी बराबर है क्या साइन a प्लस साइन b के यहाँ पर बराबर है क्या। देखो मैं यहाँ दी
ए बराबर यहाँ पर 30 डिग्री मानूँ और बी बराबर 60 डिग्री मानूँ, ये दोनों मानकर मैं देख लेता हूँ कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो देखो मैं ए की जगह 30 डिग्री रख लूँगा और बी की जगह 60 डिग्री रख लूँगा। अब देखो साइन कोष्टक ए प्लस बी दे रखा है, तो मैं देखो साइन लिख लूँगा यहाँ पर, ए की जगह लिख दूँगा 30 डिग्री और बी की जगह लिख लूँगा 60 डिग्री, बराबर साइन ए की जगह 30 डिग्री और बी की जगह यहाँ पर लिख लूँगा 60 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर रख लिया। अब इधर देखो साइन कोष्टक अंदर दे रखा 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 को मैं जोड़ लूँगा तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। 30 प्लस 60 को जोड़ा तो मैंने, बराबर इधर जो है साइन 30 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 प्लस का चिन्ह, और इधर साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। अब देखो इधर साइन 90 का जो मान होता है वो दोस्तों 1 होता है, बराबर इधर जो है मैं ले से लूँगा तो 2 और 2 का ले से आ जाएगा यहाँ पर 2 और ऊपर आएगा 1 प्लस √3, ऐसा कैसा आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस √3 मैं ऊपर जो है यहाँ पर उतार दूंगा। तो दोस्तों देखो ये दोनों जो है बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये कथन जो है असत्य होगा। तो मैं ऊपर लिख दूंगा यहाँ पर असत्य कथन है ये, क्योंकि ये दोनों जो है हमारे जो है यहाँ पर बराबर नहीं आ रहे। अगर ये बराबर आते दोनों तो ये सत्य हो जाता, ये क्या असत्य कथन है। चलो अब चलते हैं हम अगले कथन की ओर। देखो दूसरा कथन बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ ही साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो इस कथन के लिए हम जो है सारणी देखेंगे। देखो सारणी के अंदर जो है इधर जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है, यानी कि साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का 1/2, जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है जैसे जैसे ये जो है क्या बन रहा है, मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोस्तों देखो हम चलते हैं अगले कथन की ओर। देखो अगला कथन तीसरा जो बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ ही कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। तो दोस्तों इसके लिए हम सारणी देख लेते हैं। देखो कोस का मान, कोस 0 का मान 1 है, फिर कोस 30 डिग्री का √3/2 है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है कोस थीटा के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन यहाँ पर हो जाएगा। अब जो देखो चौथा कथन क्या बोल रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या। देखो दोस्तों इसके लिए सारणी देखते हैं। देखो साइन थीटा और कोस थीटा का मान कब बराबर होता है। देखो साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, इसके अंदर जो है साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है और सभी में अलग अलग मान होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, यानी कि साइन 45 और कोस 45 का मान केवल बराबर होता है। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले कथन की ओर। चौथे प्रश्न का लास्ट कथन है, यहाँ पर पाँचवा कथन बोल रहा है। देखो पाँचवा कथन क्या बोल रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। देखो दोस्तों कोट 0 डिग्री पर देखो अनडिफाइंड लिखा हुआ है, तो अनडिफाइंड का मतलब होता है परिभाषित नहीं। तो इसका मतलब है कि ये कथन जो सत्य हो जाएगा, यानी ए 0 डिग्री पर कोट ए का मान क्या है, परिभाषित नहीं है, सत्य।